हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसेशन रीजन का क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर गिवन है एसेशन में कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एज शोन इन फिगर, ग्राफ आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट ए। यानी कहना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ को देख करके यूं लग रहा है कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी की जो दिशा है वह चेंज हो रही। देखते हैं कि क्या वाकई वो चेंज हो रहा है। लेट्स सी। अब जहां तक बात है सवाल का, तो ये अपने आप में ग्राफिकल सवाल है और ग्राफ के अंदर किसी भी ग्राफ को यदि हमें एनालाइज करना होता है तो हमें क्या देखना होता है? उसका स्लोप देखना होता है। क्या देखना होता है? स्लोप। क्योंकि हमें मालूम है किसी भी ग्राफ की जो आत्मा है वो क्या होती है? उसकी स्लोप होती है। तो ये जो ग्राफ गिवन है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्लोप जो है उसे आप tan थीटा से लिख सकते हो। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो dy/dx से लिखा जाता है। तो इस ग्राफ का स्लोप ds/dt, और आप जानते हो ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यानी जिस चीज पे सवाल पूछा गया है, वेलोसिटी की दिशा, उस वेलोसिटी के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलेगी? इस ग्राफ के स्लोप से। अब सवाल में यह कहा गया है कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही। डायरेक्शन यानी अगर ग्राफ की बात करी जाए तो ग्राफ के अंदर स्लोप का जो साइन होगा वो हमें क्या बताएगा? पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हमें सीधे सीधे ये देखना है कि ए पॉइंट पे क्या वाकई इस ग्राफ के स्लोप का साइन चेंज हो रहा है? क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है? लेट्स सी। तो इसके अंदर अगर हम ए पॉइंट के जस्ट पहले इस पॉइंट पे देखें तो बड़े ध्यान से देखो यहां पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि थीटा यहां पे एक्यूट है, इस वजह से tan थीटा पॉजिटिव होगा, और इसी वजह से जो वेलोसिटी का साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अर्थात ए पॉइंट से जस्ट पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अर्थात उसके मोशन की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव में, क्योंकि पार्टिकल हमेशा किधर चलती है? वेलोसिटी की दिशा में। यानी कि मालूम ये पड़ गया कि जस्ट बिफोर reaching the point A, the particle was moving along positive direction with a positive velocity. Now, if we see a moment later, like just after it crossed the point A, यदि हम देखें तो A point के just बाद again the angle is acute. That means again after A also the sign of tan theta and hence the velocity vector will remain positive. That means at point A, neither the slope changes its sign nor the velocity changes its direction. That means the first statement is absolutely incorrect. Alright? Now, if we look upon the second statement, यदि हम second statement की ओर देखें तो इसमें कहा गया है sign of slope of ST graph decides the direction of velocity. बिल्कुल सही कहा गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में। लेकिन क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो चुका है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। ऑलराइट, चलो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई
आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। बहरहाल इतना ज़रूर बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ग्राफ का क्वेश्चन है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हम सभी मानते हैं, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ग्राफ्स हैं ये सिर्फ काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ग्राफ पे बेस्ड सवाल आपको हर टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, जेई का, उसमें मेंस हो, एडवांस हो, नीट का पेपर उठा लो, एम्स का पेपर उठा लो, पुराने कोई भी पेपर उठा लो, उसके अंदर पेपर खोलते ही आपको तमाम क्वेश्चन ग्राफ्स के मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स के। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, देखा भी होगा, इनफैक्ट स्वयं आपके साथ भी ये चीज होती होगी कि ग्राफ का सवाल देखते ही छोड़ देते हो। ग्राफ का सवाल देखते ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते अपन बाकी चैप्टर्स के अंदर। हम ये मान के चलते हैं कि भाई ग्राफ तो भाई काइनेमेटिक्स का ही एक टॉपिक है, तो एस टी का ग्राफ आ गया, ठीक है, वेलोसिटी उसकी स्लोप होगी, और वी टी का आ गया तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन का। तो कुल मिला के 2-4 ग्राफ को लेकर के ही अपन बातें क्या करते हैं। लेकिन जब एग्जाम के अंदर मान लो फ्लक्स और टाइम का ग्राफ आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टाइम का ग्राफ आ जाए, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम का ग्राफ आ जाए, देख के दिमाग खराब, पता नहीं क्या है। पता चला सेल्फ इंडक्टेंस और करंट में ग्राफ दे दिया, फिर देख के दिमाग खराब हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा कैसे करें, कभी देखा ही नहीं, पता नहीं इसका स्लोप क्या होगा, तो देखते ही छोड़ देते हैं। तो ये जो ग्राफ का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही इसको हम सीखते काइनेमेटिक्स के अंदर, लेकिन इसका जो यूज है वो हर टॉपिक के अंदर है। देखा क्या है, ये जो टॉपिक है नॉर्मली क्लासेस के अंदर बहुत मुश्किल से आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम। जबकि मेरे हिसाब से यह जो टॉपिक है ग्राफ्स का, ये एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स का टॉपिक है, एटलीस्ट मिनिमम, ताकि कायदे से उसको हम पढ़ सके, समझ सके, और जहां पे भी जिस भी टॉपिक में इसका सवाल है तुरंत हम उसको एनालाइज कर पाए, तुरंत हम उसको क्रैक कर सके। ऑलराइट, सो दिस टॉपिक डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, ऑलराइट। चलिए इस पे कभी और बात करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन आएगा ग्राफ का तो उसके अंदर अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।